सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, आप लगातार मांग कर, अखिलेश यादव जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, इधर सभी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें, सदन की कार्रवाई को चलाने दें। प्लीज काइंडली, मैं सभी, टैगोर मलक्कम साहब, यू आर ए चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग कि नाउ होम मिनिस्टर इज रेडी टू रिप्लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन अब कौन हाउस को व्यवस्थित करिए। अखिलेश जी इधर से व्यवस्थित है, चाहे संजय जायसवाल जी हो, निशिकांत जी हो, सभी पूरा सत्ता पक्ष बैठा है। अगर गृह मंत्री जी के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वो चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, देखिए आप अखिलेश जी, मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक सो दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द मानसून सेशन। इन लास्ट 3 weeks the entire monsoon session was washed out. Who is responsible? Who is accountable? You have been elected. You are fortunate, lucky, कि only just to bear your responsibility towards your electoral college. But here you are not participating in debate. Even you were demanding that Home Minister should reply. अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कह दिया है, तो अगर आप जवाब चाहते हैं तो सदन को व्यवस्थित करें। आप सदन में चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें, तो सदन को व्यवस्थित करिए। माननीय गृह मंत्री जी का जो आप मांग रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी सदन में हमको जवाब दें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं और गृह मंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा हो, तो आप सदन को व्यवस्थित करें। आइटम नंबर 20, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026, ऑनरेबल मिनिस्टर। Honorable Chairperson sir, with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, मेरी रिक्वेस्ट है, ensure independence, नीचे करिए, transparency, ये डिस्प्ले इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करना, the qualification, ये इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले, ये न नियम परमिट करता है न चेयर करता है। अगर आप इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करेंगे तो ये बात बिल्कुल नहीं ठीक। सर, माननीय मंत्री जी, sir, with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment, terms and conditions of the service of chairperson and members of the various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunal commission and to make consequential amendment in the related enactments. तो लगातार संसद में हंगामा जारी है, जहां आपने सुना संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि गृह मंत्री बोलेंगे तो विपक्ष को सुनना होगा। छात्रों पर लोकसभा में अमित शाह बोलेंगे, हालांकि स्पीकर के साथ जल्द ही समय भी तय होगा, लेकिन बावजूद इसके लोकसभा में हंगामा जारी है। यही बात स्पीकर ने भी कही कि आपकी मांग थी कि इस पूरे मामले पर चर्चा हो। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है। आपकी मांग थी कि इस पूरे मामले पर गृह मंत्री आकर बोले, अब इस पूरे मामले पर गृह मंत्री सदन में आकर बोलेंगे। यही बात संसदीय कार्य मंत्री ने भी कही है कि गृह मंत्री जवाब देंगे तो विपक्ष भागे नहीं। बावजूद इसके लगातार हो रहे हंगामे के बारे में और जानकारी के साथ आमोद जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, यही मेरा सवाल था, चर्चा के लिए सरकार तैयार है, गृह मंत्री जल्द बोलेंगे, आगे नियम के तहत क्या मुमकिन है? क्योंकि ये बात स्पीकर ने कही कि पहले 3 सप्ताह में कोई काम नहीं हो पाया, ये आखिरी सप्ताह है, इस आखिरी सप्ताह में अब समय तय करना होगा कि आखिर स्पीकर कब फैसला लेते हैं और कब गृह मंत्री आकर सदन में बोलते हैं।
देखिए 4 दिन का समय बचा है और सरकार अपने तरफ से ये संदेश देने की कोशिश कर रही है सदन को भी, और सदन के जरिए देश को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि गृह मंत्री जो लॉन्ग डिमांड कांग्रेस का था कि छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ या एट्रोसिटी का जो आरोप लगाया गया, उसके बाद गृह मंत्री को आकर जवाब देना होगा। और आज सरकार ने साफ तौर पे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी कहा कि गृह मंत्री आकर जवाब देना चाहते हैं। और सदन के अंदर भी आपने सुना कि किरण रिजिजू ने यही बात दोहराई कि गृह मंत्री जवाब देना चाहते हैं, आप हाउस को ऑर्डर में लाओ और गृह मंत्री इस पर मुकम्मल जवाब तैयार करके आकर आपके सामने पेश करना चाहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि अब चूंकि जब गृह मंत्री का जवाब को लेकर सरकार तैयार हो गई है तो समाजवादी पार्टी तो आमोद जी सवाल यही है कि गतिरोध खत्म क्यों नहीं हो रहा, संसद में हंगामा अभी भी जारी क्यों? फिर देखिए अभी जो एक बार गृह मंत्री का स्टेटमेंट को जब सरकार तैयार हो गई है तो अब अगला डिमांड आ रहा है कि चंदा चोरी को लेकर जिस सदन में डिस्कशन हो और उस पर भी सरकार की तरफ से जवाब आए तभी हाउस चलने देंगे, और उसको लेकर हंगामा हो रहा है। क्योंकि एक विषय पे सरकार जवाब देने को जो तैयार है उसको लेकर विपक्ष कहीं न कहीं असंतुष्ट है, और विपक्ष चाहता है कि दोनों पे हम संतोष व्यक्त अगर कराया जाए तब हम सदन को चलने देंगे। और चंदा चोरी का मसला जब तक आप स्वीकार नहीं करते हैं उस पर डिस्कशन और डिबेट, सरकार का अपना एक तर्क है कि सरकार का कहना है कि 4 दिन का समय बचा है, इसमें कई विधायी कार्य हमें करने हैं और चंदा चोरी पर डिबेट अभी संभव नहीं है। तो देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के अलग अलग डिमांड थे। चंदा चोरी का जो डिमांड है समाजवादी पार्टी का डिमांड है, और अमित शाह के जवाब छात्रों पर एट्रोसिटी को लेकर ये कांग्रेस का डिमांड था। तो क्या विपक्ष में एक सहमति बन पाती है अमित शाह के स्टेटमेंट दिलवाने को लेकर कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर में ये चीजें भी विपक्ष की तरफ से क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है आमोद जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आमोद राय हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि संसदीय कार्य मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि जल्द ही छात्रों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा के लिए गृह मंत्री सदन में होंगे, बयान भी देंगे, लेकिन विपक्ष ऐसे में ना भागे। और क्योंकि ये संसद सत्र का आखिरी सप्ताह है, चौथा सप्ताह है, इसलिए अब जल्द स्पीकर को अमित शाह कब संसद में बोलेंगे इसका समय भी तय करना है। हालांकि विपक्ष का आगे सरकार के इस रुख के बाद क्या रुख रहता है, क्योंकि वो लगातार संसद में हंगामा कर रहे हैं, और यही बात स्पीकर ने भी कही, जब सरकार आश्वासन दे रही है तो हंगामा सदन में क्यों हो रहा है।